Hello friends, myself Bhumika Parmar from Ashwamedh Vidyalaya. In last video we had seen the way of parade. Today's video we are going to see the trip to Red Fort. हम लोग कहाँ से स्टॉप किया था हम लोगों ने कि गप्पू जो है उसने रेड फोर्ट पहले देखा है. गप्पू हैज सीन रेड फोर्ट बिफोर एंड टेल्स देम अबाउट हिज ट्रिप. तो गप्पू जो है वो रेड फोर्ट के बारे में अपनी जो ट्रिप है उसके बारे में बता रहा है. तो वो क्या बता रहा है वो हम लोग आज देखेंगे. When we reached रेड फोर्ट, जब हम लोग रेड फोर्ट पे पहुंचेंगे, रिच्ड यानी कि पहुंचेंगे, तो जब हम लोग जो है रेड फोर्ट पे पहुंचते हैं, देयर वॉज अ लॉन्ग क्यू फॉर टिकट्स. वहां पे टिकट के लिए बहुत लंबी लाइन होगी. रेड फोर्ट पे जाने के लिए हम लोगों को टिकट चाहिए. जैसे हम लोग ट्रेन में ट्रैवलिंग करते हैं या फिर बस में ट्रैवलिंग करते हैं तो हम लोग जो टिकट दी जाती है, ठीक वैसा ही रेड फोर्ट को देखने के लिए भी टिकट लेनी पड़ती है और उस टिकट के लिए बहुत लंबी लाइन जो है वो वहां पे होती है. द मेन एंट्रेंस इज कॉल्ड लाहौरी गेट. तो जो रेड फोर्ट है उसका जो मेन एंट्रेंस है उसको क्या बोला जाता है? लाहौरी गेट. तो यहाँ पे आप लोग जो है पिक्चर में देख सकते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा ब्लैक आ रहा है. आप लोगों के पास जो टेक्स्ट बुक है उसमें आप लोग देख सकते हैं कि ये जो है ये हम लोगों के पास रेड फोर्ट का मेन एंट्री गेट है एंड ये जो है इसको बोलते हैं लाहौरी गेट. नेक्स्ट, आफ्टर एंटरिंग इट वी टर्न्ड लेफ्ट इनटू अ लॉन्ग कॉरिडोर with little shops on both sides. After entering it, यानी कि लाहौरी गेट से जब हम लोग अंदर एंटर होंगे तो we turned left into a long corridor. कॉरिडोर यानी कि जैसे पैसेज होता है कि जो दोनों साइड पे गेट की बिल्डिंग होगी, जो फोर्ट है उसकी बिल्डिंग होगी, लेकिन बहुत सारा पैसेज ब्लैंक या तो फिर खुला प्लेस होगा. और कॉरिडोर विथ लिटिल शॉप्स ऑन बोथ साइड्स, और उस पे जो है वो दोनों साइड पे शॉप्स होगी, दुकानें होगी बहुत सारी. दिस इज कॉल्ड मीना बाजार. तो मीना बाजार भी आप लोग यहाँ पे जो है वो पिक्चर में देख सकते हैं. ये जो है दोनों साइड फोर्ट की जो दीवार है वो है एंड यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं छोटी छोटी जो शॉप्स हैं यहाँ से लेके यहाँ तक. ये जो ब्लैंक पोर्शन है इसको हम लोग बोलते हैं कॉरिडोर या फिर पैसेज. तो ये जो है जहाँ बहुत सारे लोग चल फिर सकते हैं, घूम फिर सकते हैं, तो उसको हम लोग कॉरिडोर बोलते हैं. तो ये जो है वो रेड फोर्ट की दीवारें हैं, इसमें छोटी छोटी शॉप्स हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं मीना बाजार. दिस इज कॉल्ड मीना बाजार. सो मीना बाजार अगर हम लोगों को ये पूछा जाए कि मीना बाजार हम लोग किसको बोलते हैं, so after entering in Red Fort we turn left into a long corridor with little shops on both the side. This is called मीना बाजार. तो ये जो है हम लोगों के पास मीना बाजार का नरेशन हो गया. I bought some lovely bangles from there for my sister. तो ये जो है नरेशन गप्पू कर रहा है, राइट? तो गप्पू क्या बोल रहा है? I bought some lovely bangles. मैंने जो है कुछ लवली यानी कि बहुत अच्छी दिखने वाली, ब्यूटीफुल, प्यारी सी बैंगल्स. बैंगल्स यानी कि कंगन जो लड़कियां नॉर्मली पहनती हैं, तो वो बैंगल्स मैंने यहाँ पे, जिसको क्या बोला जाता है, चूड़िया. तो वो जो चूड़िया है वो मैंने मेरी छोटी सिस्टर के लिए खरीदी थी. बॉट यानी कि खरीदी. Some lovely bangles from there for my sister. तो यहाँ पे आप लोग जो है वो देख सकते हैं, ये जो है वो रेड फोर्ट है, ये लाहौरी गेट जो रेड फोर्ट का मेन एंट्री पॉइंट है, एंड ये जो है वो है मीना बाजार. तो मीना बाजार यानी कि जिसमें बहुत सारी छोटी छोटी शॉप जो हैं वो होगी. अब अगेन यहाँ पे अगर आप लोग नीचे देखें तो आपको अगेन एक मैप दिया गया है, मैप 4. अब इस मैप को आप लोग कॉन्सेंट्रेट से देखेंगे तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं, तो ये जो है वो यमुना रिवर है. जो दिल्ली जो है तो वो पूरा का पूरा यमुना रिवर के फ्रंट पर है.
तो ये जो है यमुना रिवर। ये जो डायरेक्शन है वो है ईस्ट यानी कि पूरब, वेस्ट यानी कि पश्चिम, नॉर्थ यानी कि उत्तर एंड साउथ यानी कि दक्षिण। तो इस तरह से मैप में 4 डायरेक्शंस होती हैं। नेक्स्ट हम लोगों को रेड फोर्ट जो है उसका मैप जो है वो यहाँ पे दिखाया गया है। तो यहां से आप लोग देख सकते हैं, तो जैसे हम लोग सुबह स्मारक से आगे चलेंगे, आप लोगों ने यहाँ पे अगेन जो मैप है इसमें आप लोगों ने देखा था कि जैसे हम लोग यहाँ से, ये जो है हम लोगों के पास सुभाष मार्ग है। अब उस सुभाष मार्ग से हम लोग आगे बढ़ते जाते हैं तो हम लोग रेड फोर्ट पे पहुंचते हैं। तो ये जो है वो सीधा सुभाष मार्ग है। तो ठीक उसी तरह से उसी का एक जो है पेज हम लोगों को यहाँ पे जूम इन करके जूम आउट करके दिया गया है। तो ये जो है वो है सुभाष मार्ग। सुभाष मार्ग पे यहाँ से हम लोग टर्न लेंगे तो ये जो होगा हम लोगों के पास रेड फोर्ट का मेन एंट्री पॉइंट, जिसको बोला जाता है लाहौरी गेट यहाँ पे। तो ये जो है वो है लाहौरी गेट। अब लाहौरी गेट से अंदर जाएंगे तो ये जो है वो पैसेज होगा, यहाँ पे कॉरिडोर होगा जहां तक ये जो है रेड जो हम लोगों को दिखाई दे रहा है उसमें। उसके आगे हम लोग जाएंगे, मीना बाजार यहाँ तक है। फिर उसके आगे हम लोग जाएंगे तो नक्कर खाना, दीवाने आम, दीवाने खास, नेक्स्ट है मोटी मस्जिद, हमन, फिर ये है आरामगह, रंग महल एंड मोती महल। तो ये जो सारी चीजें हैं वो रेड फोर्ट में इंक्लूड की गई हैं, यानी कि जो रेड फोर्ट। अच्छा, आप लोगों के लिए एक होमवर्क का क्वेश्चन है कि रेड फोर्ट जो है वो किसने बनवाया था, वो आप लोगों को फाइंड करके मुझे क्वेश्चन का आंसर जो है वो सेंड करना है। रेड फोर्ट किसने बनाया था? ओके, आप लोगों को अगर नहीं पता तो अपने पेरेंट्स से पूछिए, पेरेंट्स को नहीं पता तो आप लोग इंटरनेट पे भी सर्च कर सकते हैं, आपको पता चल जाएगा। तो ये जो रेड फोर्ट है इसमें नगर खाना है, फिर दीवाने आम है, दीवाने खास, मोटी मस्जिद और मोती मस्जिद, हमर, आरामगह, रंग महल एंड मोती महल। तो इतनी सारी चीजें जो है वो रेड फोर्ट में इंक्लूड है। अब आगे देखते हैं रेड फोर्ट के बारे में। अब है सबसे पहले नगर खाना। तो यहाँ पे आप लोगों को दिखाई देता है where drums were beaten to shout out the king's message। तो ये जो है नगर खाना वो किस लिए है? where drums were beaten, ड्रम्स जो हैं, ढोलक जो है वो बजाई जाती थी। आप लोग ने मूवी में देखा होगा, बहुत जोर जोर में जो नगारे हैं वो पीटे जाते हैं। टू शाउट आउट द किंग्स मैसेज, यानी कि राजा जो है उसका कोई भी मैसेज उसकी प्रजा तक पहुंचाना हो तो उसके लिए जोर जोर से जो नगारे बजाए जाते हैं, तो वो नगारे कहाँ पे बजाए जाते हैं? ये जो है नगर खाना उस पे। You can go straight through नगर खाना and reach दीवाने आम। नगर खाना से आप लोग सीधे जाइए अंदर, यहाँ से आप लोग सीधे जाएंगे तो आप लोग कहाँ पर पहुंचते हैं? रिच दीवाने आम, दीवाने आम के पास आप लोग पहुंचते हैं। This is where the king used to meet the common people। दीवाने आम यानी कि नॉर्मल जो पीपल्स हैं, जो उसकी प्रजा है, उसको मिलने का, उसकी जो सभा होती है उस टाइम पे सारे लोग जो है वो वहां पे इकट्ठे होते हैं। इन उन सब से मिलने का जो प्लेस है वो है दीवाने आम। सो व्हाट इज दीवाने आम? दिस इज वेयर द किंग यूज्ड टू मीट द कॉमन पीपल। नेक्स्ट है दीवाने आम के बाद वॉकिंग स्ट्रेट फ्रॉम दीवाने आम। दीवाने आम से हम लोग सीधा जाएंगे, यहाँ पे आप लोग जो है वो देख सकते हैं, इस तरह से सीधा रास्ता जो है वो जाएगा। वी शो रंग महल। रंग महल, अब रंग महल क्या है उसका नरेशन किया गया है। इट इज अ ब्यूटीफुल बिल्डिंग, देयर वर 3 more buildings on our left side, look for this on the map। तो जो रंग महल है यहाँ पे आप लोग देखिए, रंग महल जो है यहाँ पे है, उसके लेफ्ट साइड पे
3 और बिल्डिंग है। कौन सी? एक मोती मस्जिद, हम्मन एंड आरामगह। अब ये जो है रंग महल, तो उसके बारे में देखते हैं। वी वॉक्ड लेफ्ट फ्रॉम रंग महल, तो रंग महल से हम लोगों को किस डायरेक्शन में जाना होगा? लेफ्ट साइड में। तो लेफ्ट साइड में अगर हम लोग जाते हैं तो दीवाने खास वॉज एस्टेब्लिश्ड। तो दीवाने खास जो है, दीवाने खास वॉज where the king used to meet his ministers and other important peoples। important यानी कि खास पीपल्स, जो स्पेशल पर्सन्स थे। दीवाने आम यानी आम लोगों से, उसकी जो प्रजा थी उनसे मिलने का प्लेस। एंड दीवाने खास यानी कि जो उसके मिनिस्टर्स हैं राजा के, उसके मिनिस्टर्स एंड कुछ इंपॉर्टेंट पीपल्स, खास पीपल्स, उसको मिलने का, स्पेशल पीपल्स उनको मिलने का जो प्लेस है वो है दीवाने खास। ये आप लोग देख सकते हैं फ्रॉम द राइट रंग महल, आरामगह एंड दीवाने खास। यहाँ से आप लोगों को इस तरह का नजारा जो है वो दिखाई देता है। नेक्स्ट है, ये जो पिक्चर है वो रंग महल के इनसाइड वाला पिक्चर है, एंड ये जो है वो दीवाने खास का इनसाइड पिक्चर है। आप लोगों को अगर बुक में जो है ये पिक्चर्स क्लियरली नहीं दिखाई दे रहे हैं तो आप लोग नेट पे भी सर्च कर सकते हैं। आप लोगों को बहुत अच्छी पिक्चर्स जो है वो मिल जाएगी। उसमें आप लोग देख सकते हैं कि उसके ऊपर जो वर्क हुआ है, ये जो है आप लोग देख सकते हैं, तो वो इतना छोटा और इतना बारीक काम किया गया है पत्थरों पे, छोटी छोटी छीनियों से, ताकि छन्नी करके पत्थरों को डिफरेंट टाइप की डिजाइन्स बनाई गई है। बहुत सारे जो है पेंटिंग उस पे पत्थर पे खुदाई करके बनाई गई है। तो आप लोगों को वो वर्क जो है वो एक बार स्पेशली देखना चाहिए। तो आप लोग वो जो है उसकी इमेजेस दे सकते हैं, या फिर पॉसिबल हो तो आप लोग उसको विजिट भी कर सकते हैं। अब ये जो है क्वेश्चन, तो वो मैप जो हम लोगों ने देखा फोर्थ वाला, उसके पर डिपेंडेंट क्वेश्चंस है। विच ऑफ दिस इज नियर टू यमुना रिवर, और रिवर यमुना, द दीवाने आम और द दीवाने खास। अब उसके लिए हम लोगों को अगेन मैप का जो है रेफरेंस लेना होगा। अब मैप में चलते हैं तो यमुना रिवर सबसे पहले हम लोगों को फाइंड करनी होगी, तो यमुना रिवर यहाँ पे है। नेक्स्ट हम लोगों को क्या पूछा गया है कि दीवाने आम उसके नजदीक है या फिर दीवाने खास। तो दीवाने खास अगर हम लोग देखें तो वो यहाँ पे दिखाई देता है, एंड दीवाने आम तो वो यहाँ पे। तो यानी कि यमुना रिवर से इसका डिस्टेंस जो है वो कम होगा, यानी कि दीवाने आम जो है वो यमुना रिवर से नजदीक वाला प्लेस है। सेम वे सेकेंड क्वेश्चन है, बिटवीन विच टू बिल्डिंग्स इज आरामगह। तो आरामगह जो है वो किस दोनों बिल्डिंग के बीच में है, तो वो भी अगेन आप लोग मैप की हेल्प से पता लगा सकते हैं। एक तो यहाँ पे अगर आरामगृह लोकेटेड है तो रंग महल है उसकी एक साइड, एंड दूसरी साइड जो है वो हम्मा, यानी कि आरामगढ़ जो है वो रंग महल एंड हम्मा के बीच में लोकेटेड है। Which buildings do you pass while going from रंग महल to हम्मन। तो ये भी अगेन आप लोग जो है वो मैप से आंसर दे सकते हैं। Which buildings on this map is farthest from मीना बाजार। तो मीना बाजार से सबसे दूर वाला प्लेस कौन सा है, उसका भी आंसर आप लोगों को मैप के अकॉर्डिंग देना होगा। नेक्स्ट है, अबाउट हाउ फार इज लाहौरी गेट फ्रॉम दीवाने खास। तो लाहौरी गेट जो है वो दीवाने खास से कितनी दूरी पर है। लाहौरी गेट यहाँ पे है, दीवाने खास यहाँ पे है, तो इससे लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो हम लोगों को दिखाई देता है। अब वो मेजर करने के लिए आप लोग जो है वो स्केल का यूज कर सकते हैं। यहाँ से इस तरह से जो है वो आप लोग इस तरह से नाप सकते हैं, एंड 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 100 मीटर हम लोगों को दिया गया है। तो जितने सेंटीमीटर यहाँ से इसका डिस्टेंस मिलेगा हम लोगों को, वो डिस्टेंस आप लोग
सेंटीमीटर में जो है वो मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। सपोज यहाँ पे मिलता है मुझे 5 सेंटीमीटर, सपोज 5 सेंटीमीटर मिलता है, तो स्केल जो है वो 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 100 मीटर है, तो हम लोगों को जो मिलता है वो होगा 500 मीटर। तो इससे हम लोग इजीली स्केल मेजरमेंट से डिस्टेंस का पता लगा सकते हैं। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है मेक इट बिगर एंड मेक इट स्मॉलर, तो वो वाला टॉपिक हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।